तो आइए अभी हम देखते हैं बाकी जितने भी कमेंट हमारे रह गए थे, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो बस हमने कुछ सिखाया है, अभी और कुछ सिखाते हैं, उसके बाद और कुछ सिखाएंगे। अब ये 2 वीडियो में हमने तोड़ दिया क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए हम 2 वीडियो में इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो अभी आज हम क्या सीखेंगे, आज और नए चीज़ें, नए मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे, जिससे आपको और अच्छा लगेगा कि आप सीख पा रहे हैं नया कुछ। चलिए अभी देखते हैं chmod क्या है। तो कोई भी चीज़ डिलीट करने से पहले या फिर उसे बनाने से पहले या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी, उसकी परमिशन होती है। लिनक्स पे, विंडोज़ में भी होता है, बट विंडोज़ में ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट उसे सेट किया जाता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेट कर देता है उसकी पैरामीटर। बट यहाँ पर आप खुद सेट कर सकते हैं कि कोई भी फाइल हो, क्या आप खुद ओनली रूट यूज़र, मतलब अगर आप रूट में होंगे, पासवर्ड लॉगिन करेंगे तभी आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी यूज़र आपको वो पढ़ सकता है, या फिर वो ओनली पढ़ने के लिए एडिट नहीं कर सकते आप। ऐसी कुछ चीज़ें होती है। तो सबसे पहले चलिए हम कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं डेस्कटॉप पे, ताकि आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये टच हमने दूसरे वीडियो में बनाया था, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ जाइए और मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि बिना उनको देखे आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो डेस्कटॉप, उसके बाद स्लैश, तो पहले डेस्कटॉप, उसके बाद स्लैश, उसके बाद अब क्या करेंगे, डेस्कटॉप स्लैश। अभी यहाँ पर हम बनाएंगे फाइल 1। तो यहाँ पर एक txt फाइल बन गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसके परमिशन चेंज करना है। तो कैसे करें, chmod। तो अभी क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, स्पेस chmod स्पेस प्लस। उसके बाद अगर आपको ये एग्जीक्यूटेबल, मतलब जो स्क्रिप्ट होते हैं वो ओनली एग्जीक्यूटेबल होता है, या फिर कोई टेक्स्ट भी एग्जीक्यूटेबल होता है अगर वो कोई प्रोग्राम उसमें अगर हो। तो अगर आपको वो एग्जीक्यूटेबल मतलब रनिंग करना हो, परमिशन देना हो कि वो रन हो सकता है, तो आपको +x देना होगा। x का मतलब एग्जीक्यूटेबल। अगर आपको वो ओनली रीड के लिए देना होगा, मतलब आप वो ओनली आप चाहते हैं कि लोग उसे ओनली पढ़ सकते हैं बट एडिट ना कर सकते हैं, तो आपको ओनली r देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें लिख भी सकते हो तो आपको w देना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी शायद दोनों ही है इसमें, रीड और राइट। तो आप ऐड भी कर सकते हैं किसी अगर और फाइल में, जैसे आपने ये किया तो ये मिसिंग ऑपरेंड आफ्टर r+, मतलब हमने नाम ही नहीं दिया, सॉरी। नाम तो देना पड़ेगा कि किस फाइल का आप चेंज कर रहे हैं, मतलब प्लस जो आप चेंज करना चाहते हो, जो परमिशन आप देना चाहते हो एक्स्ट्रा, उसके बाद फाइल नेम। तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि फाइल नेम हम अभी रूट में है और ये फाइल है डेस्कटॉप में। तो अभी हम प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये गलती होना ज़रूरी है, अगर ये गलती होंगे तभी आप समझेंगे कि प्रॉपर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होगा। तो फाइल 1, तो यहाँ पर जैसे आपने r+ किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ये इसमें रीड फ्रॉम आ गया। समझिए कि नहीं जानते chmod में क्या क्या आप दे सकते हैं, r+ आपको नहीं पता, समझ लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, chmod किसी भी कमांड के लिए पहले आपको वो कमांड लिखना होगा, उसके बाद पूरा कमांड नहीं, उसके बाद मतलब आपको पता है कि mv मतलब मूव, cp मतलब कॉपी, chmod मतलब चेंज यूज़र मॉडिफिकेशन, जो भी यूज़र की परमिशन है उसे बदलना। बट उसके बाद क्या देने से क्या होता है आपको नहीं पता, तो आपको सिर्फ वो कमांड देना होगा, उसके बाद डबल डैश देना होगा, उसके बाद हेल्प, उसके बाद एंटर करने के बाद आपको उसका जो भी हेल्प, मतलब उसमें जो भी रीडमी फाइल है, क्या होता है क्या नहीं, किससे क्या होता है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि C से चेंजेस होगा, उसके बाद F से साइलेंट, क्वाइट, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा है, आप पढ़ नहीं पाएंगे उतना, अभी समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर रूट कैसे चेंज कर सकते हैं, रिकर्सिव फ्रॉम इसको कहा जाता है, रिकर्सिव फ्रॉम। यहाँ पर एग्ज़िट करने से एग्ज़िट होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं कुछ चीज़ें। आपको अगर आपको पता भी नहीं किससे क्या होता है, आप एक बाय एक ट्राई कीजिए क्या क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कीजिए बस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम शो करें किसी भी फाइल की परमिशन। देखते हैं इससे होता है या नहीं, मेरे को याद नहीं है शो करने वाला कमांड। तो फाइल 1, ये -s हो गया।
तो अभी क्या करना होगा आपको, अगर समझ लीजिए आपको पता नहीं है कि फाइल 1 में क्या क्या परमिशन है, तो आपको परमिशन का पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आप कीजिए एल एस डैश एल स्पेस के बाद डैश एल है, उसके बाद फाइल की नेम विथ लोकेशन। तो पहले हम लोकेशन देते हैं, लोकेशन है ये, उसके बाद नेम देते हैं, नेम है file1। अभी अगर आप देंगे तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ राइट की परमिशन है, मतलब राइट कर सकते हैं, बट रूट के लिए, मतलब रूट के बिना यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, तो ये रूट यहाँ पर अगर रूट ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो, मतलब वो ये यूज़र है कि कौन सी यूज़र के लिए ये परमिशन अवेलेबल है। तो राइट का परमिशन ओनली फॉर रूट यूज़र के अवेलेबल है। अगर आप किसी और यूज़र से लॉगिन करते इस लिनक्स पे और उसके बाद आप कोशिश करते हैं इसे राइट करने की या फिर रीड करने की, तो आप कामयाब नहीं रहेंगे। तो चलिए अगर हम ऐड करते हैं CHR+ को, तो इसे ऐड करने के बाद अभी हम परमिशन चेक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं रीड प्लस राइट, तो रीड और राइट ऐड हो गया। तो अगर हम रीड को अगर हटाना चाहिए तो क्या करना होगा, तो सिंपली हमें सेम फॉर्मेट सेम थिंग, बस थोड़ा सा अलग चीज़, बस आपको प्लस के जगह माइनस देना होगा। माइनस देने से क्या होगा, वो जो भी परमिशन है वो माइनस मतलब चला जाएगा, इरेज हो जाएगा। जैसे मैंने इंटर किया, अभी अगर आप फाइल परमिशन चेक करेंगे तो देखिए आर चला गया, मतलब आर ख़त्म हो गया रूट के लिए। अब जिस यूज़र से जो परमिशन हटाएंगे वो परमिशन उसी यूज़र के लिए इरेज हो जाएगा, बाकी सारे यूज़र के लिए नहीं, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो रखा हो। बट रूट से आप किसी भी यूज़र के लिए हटा सकते हैं। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हमने आपको परमिशन चेक करना सिखा दिया, परमिशन राइट करना, रीड करना, सारे चीज़ें सिखा दी। अभी और क्या है देखते हैं। तो मैंने अभी तक बहुत सारी यहाँ पर, वो पहले मैंने जैसे दिखाया RM रिमूव और RM ये एम होगा, RM, उसके बाद एम डायरेक्ट रिमूव करने के लिए, उसके बाद ऐड यूज़र। तो यूज़र कर रहे हैं, तो ऐड यूज़र दिखाते हैं कि नया यूज़र आप कैसे बनाएंगे। तो आपको सिंपली ऐड यूज़र देना होगा। जैसे विंडोज़ में 2 यूज़र आप कर सकते हैं, वैसे इसमें भी 2-3 जितने भी चाहे। उसके बाद यूज़र नेम सिंपली जैसे रैंडम आपने दिया तो एंटर दबाना। क्या बोला है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने बनाया है, पहले चेक करें। तो random1, तो क्या होगा, एडिंग यूज़र कर रहा है। तो न्यू पासवर्ड, मतलब जो दूसरे यूज़र के लिए आप कौन सा पासवर्ड देना चाहते हैं वो आपसे मांग रहा है। तो सिंपली हम देते हैं 1 2 3 4 5 6। सॉरी, हमें बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये बताने की चीज़ नहीं है। अगर आप एक हैकर हैं तो आपको ध्यान रखना होगा ये सारी चीज़ें। इंटर दबाने के बाद आपको फिर से रिकन्फर्म करना होगा वो पासवर्ड। ओके, उसके बाद फुल नेम, तो गलती से भी इसमें आप दे सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है, आपका ही डिवाइस है, पर फिर भी असली नाम ना दीजिए, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, एंटर दबाइए बस। अगर असली नाम देंगे एक हैकर होके तो सही नहीं होगा ना। एक हैकर वो अपना रियल आइडेंटिटी भी मतलब सबके सामने एक्सपोज कर रहा है, क्या अच्छा होगा। फ़ोन नंबर, बस ये एंटर दबाते रहिए। ये क्या ये पूछ रहा है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, सही तो सही देना ही होगा आपको, नहीं तो अगर आपने येस नहीं किया, नो किया, तो ये नहीं होगा ना सही परमिशन। तो जैसे ही करेंगे ये यूज़र आ गया। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आप दूसरे यूज़र में है, सिंपली आपके इस ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर स्विच यूज़र कर सकते हैं आप। स्विच यूज़र अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यूज़र से स्विच, ये देखिए अभी आपको रूट देना होगा, और आपका अगर रूट का पासवर्ड देंगे तो रूट खुलेगा। नाम दिया था वो नाम रूट नहीं है, याद रखना, रूट ओनली रूट यूज़र के लिए, मतलब रैंडम एक जो रूट होता है वही। random1 ये वाली हमने बनाया था, उसका पासवर्ड देते हैं, एंटर करने से ये ओपन हो गया। ये दूसरा यूज़र है, एकदम नया, इसमें कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। इसकी जो टर्मिनल अगर हम जाए तो यहाँ पर रैंडम लिखा है। मैं थोड़ा, ये देखिए मैंने जूम किया तो रैंडम लिखा है, क्योंकि ये रूट यूज़र नहीं है, रैंडम। इससे आप किसी फाइल को रीड नहीं कर सकते जो रूट में है। यहाँ पर देख सकते हैं वो सारी फाइल अनअवेलेबल है। अगर आप वो इस यूज़र के लिए भी अवेलेबल कर देते हैं परमिशन में जाके चेंज करने से, तो क्या होगा, तो ये यूज़र भी उसे रीड कर सकता है। तो अभी हम अपने वापस उसी यूज़र में जाते हैं, तो यह क्या हो गया यहाँ, तो रूट से उसके बाद कोई दूसरा यूज़र ऐड करने के लिए एक और परमिशन, एक और होता है कुछ
कमांड वो हम बाद में सिखाएंगे। चलिए अब कुछ और देखते हैं। तो सर्विसेज नेम, उसके बाद ये क्या होता है, तो बहुत सारे सर्विसेज चलती है। जैसे ये इंटरनेट की, यहाँ पर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इथरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाली सर्विस को, मतलब इस वाली पेज को कहा जाता है नेटवर्क मैनेजर। तो इस ये करेंटली रनिंग है या फिर स्टॉप है या फिर क्या है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली SERVIC सर्विस देना है। उसके बाद किसी भी सर्विस का नेम, जैसे ये एक सर्विस हो गया है, बहुत सारे दूसरे सर्विस, टोर एक ब्राउज़र है, उसका एक सर्विस बैकग्राउंड में चलते रहता है। तो बहुत सारे सर्विसेज है। तो अभी हम नेटवर्क मैनेजर देते हैं NETORK नेटवर्क MANAGER, एक छोटा सा डैश देना होता है, ये उसका नाम है। अगर आपको इनवैलिड दिखा रहा है तो नाम पहले इंटरनेट में सर्च कर लीजिए। उसके बाद स्टेटस, अगर आपको स्टेटस जानना है, यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, और लोडेड है, सिस्टम पे लोडेड है और ये एक्टिव है, मतलब चल रहा है। आप CTRL+Z दबाइए तो ये क्या हो गया, स्टेटस जो आपको दिखा रहा था वो एग्जिट हो गया। अगर आपको स्टेटस चेंज करना है, यहाँ पर अगर एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव करना चाहते हो तो सिंपली आपको मैनेजर स्टार्ट देना होगा, मतलब सर्विस नेम उसके बाद स्टार्ट START। तो ऑलरेडी एक्टिवेट है तो इसलिए ये काम नहीं करेगा, मतलब ये कुछ नहीं दिखाएगा, बट ये काम कर रहा है, मतलब ये ऑलरेडी एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट ना होता तो एक्टिवेट हो जाता। अगर आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप देना होगा, बट हम अभी स्टॉप नहीं देंगे क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं। बस सिंपली सर्विस, उसके बाद सर्विस नेम, उसके बाद स्टार्टर्स देना है या फिर स्टॉप या फिर स्टार्ट, आपके मन मुताबिक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन में ये आप सीख नहीं सकते। जैसे ये वाली साइन क्या करता है, तो इससे क्या है, ये क्या करता है, ये देखने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये हमने कुछ, मैंने क्या है, मतलब इको देना है। उसके बाद जो पहले हमने इको सीख लिया है, तो इको देने के बाद कोलन के अंदर हमें कोई भी वर्ड लिखना है। अगर आपको कोई, मतलब कुछ भी अगर देना होगा किसी फाइल में, अगर आपको कुछ भी सेव करना होगा, याद रखना ये किसी फोल्डर पे आप कॉपी नहीं कर सकते, इससे रिमूव नहीं कर सकते, या फिर किसी फोल्डर में कुछ नहीं कर सकते। एक फाइल के अंदर, एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इको देने के बाद वो नाम या फिर वो वर्ड जिससे आप उस फाइल के अंदर जो भी है उससे रिप्लेस अगर करना चाहते हो, उसके बाद ये साइन देना होगा ग्रेटर देन। उसके बाद वो फाइल आपको उसके पाथ समेत प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करते हुए उसे लिखना होगा। जैसे हमने desktop.file1 लिख दिया, अगर आप इंटर करोगे, जैसे सबसे पहले मैं एक बार ये कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हमने पहले मैंने देखा था एक बार कि ये काम करता है या नहीं। तो हाई कर दिया, अभी इसे फाइल सेव कर दी। ये नॉर्मल एडिटर है, ये नॉर्मल, ये भी एक मतलब एडिटर है, माउस पैड, ये नॉर्मल है, जैसे GUI एडिटर कहा जाता है इससे। तो हाई लिख दिया, देख सकते हो आप इसके अंदर हाई है अभी से। तो अभी हैकर कैसे हो, तो इससे हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए ये वाली कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। इको का मतलब ये जो भी आउटपुट देगा, इको क्या आउटपुट देता है, जो होता है डबल कोलन के अंदर वही देता है। तो वो वाली आउटपुट एज ए इनपुट यूज़ होगी, इस फाइल के अंदर सेव होगी। तो एंटर करने के बाद अभी देखते हैं, तो ये देखिए वो रिप्लेस हो गई। तो इससे, तो इस कमांड का काम यही है, रिप्लेस करना किसी की फाइल के अंदर। अभी देखते हैं fdisk-l क्या करता है। तो ये जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सीखेंगे बाकी टॉपिक्स तो ये हम जानेंगे। फिर भी आप देख लीजिए, fdisk, उसके बाद स्लैश, मतलब सॉरी, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डैश, उसके बाद l लिस्ट। तो एंटर दबाना से आपको पता है ना, हमने ट्यूटोरियल 2 में काली लिनक्स इंस्टॉल किया था, जब उसमें हमने पार्टीशन बनाया था डिफरेंट। तो उसमें 3 पार्टीशन बना था, एक होम, एक बाहर और एक स्वैप। तो यहाँ पर वो सारी पार्टीशन आपको दिखाएंगे कि कितने पार्टीशन आपके अंदर है। HD1 मतलब एक। तो यहाँ पर आप कौन से क्या पार्टीशन, आप कैसे पता चलेगा, आप उसका साइज हिसाब से देख सकते हो। तो इसका पार्टीशन है। तो ये और एक चीज़ चेक करने के लिए यूज़ होता है कि आप कोई अगर पेन ड्राइव अटैच किए हो अपने लैपटॉप में, या फिर कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर लगाया हो, तो उसे चेक करने के क्या वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं, इससे आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया एक। तो ये इतने ही सारे थे, बेसिक्स नहीं, ये कुछ बहुत सारे एडवांस भी थे। तो मैंने आपको बहुत सारी कमेंट्स सिखा दिया, और इसमें बहुत सारे एडवांस लेवल कमेंट्स और बहुत सारी बेसिक्स लेवल भी थे। तो आगे और भी बहुत सारे हैं, बट जो जितने आपको सीखने चाहिए तो वो आप सीख के, बाकी अगर कुछ लगता है आगे हैकिंग में हम जब यूज़ करेंगे, रियल हैकिंग करेंगे, उसमें अगर बहुत कुछ नए चीज़ें करने होते तो वो करने के लिए बहुत सारे नए कमेंट हमें सीखने पड़ेंगे, तो वो हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए।
आपको मैंने दिखा दिया। और सॉरी, मुझे लगता है पहले जब मैंने स्विच यूज़र किया था, दूसरे यूज़र की वीडियो आप नहीं देख पाएंगे आउटपुट, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक हो जाता है, क्योंकि एक यूज़र दूसरे यूज़र के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो उसमें मैंने जो बताया था आप सुन पाए होंगे, तो वैसा ही हुआ था, बाकी कुछ नया नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बाकी सारे सीखे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये सारी सीरीज़, ये 1 बाय 1 सीरीज़ है, अगर आपने ये सीरीज़ ना देखी तो प्लीज़ आगे वाली सीरीज़ देख लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले प्लीज़ शेयर कर देना इसे। और अगर आपके टर्मिनल में कोई भी एरर आया हो या फिर आप कुछ भी समझ ना पाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं सॉल्यूशन देने की जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।